का कोई भी बेनिफिट को टाइम आवा किसी डाइस पर आवा हम लोगों ने बेवकूफ बनावे और शांति नाल कोशिश करनी हम क्या हुआ गुजर भाइयों के साथ ऐसा कि गुजर भाई एकजुट होकर जो है नारेबाजी करने लगे और कहीं ना कहीं नाराजगी अपनी जताने लगे। कश्मीर घाटी में अगर भारतीय जनता पार्टी की में कोई रीढ़ की हड्डी है तो वो यही जो आपके पीछे गुजर बकरवाल लोग हैं जो दिन दुगनी रात चुगनी काम। जब रिप्रेजेंटेशन की बात एक बार पहले ही मैं अर्ज कर चुका हूं आती है तो इन लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है। चाहे हमारे जो बकरवालों को भारतीय जनता पार्टी में काम करने देना है तो ठीक है, अगर नहीं देना है तो गुजर बकरवाल लोग पहले भी देशभक्त थे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, गुजर बकरवाल लोग हैं, इन्हें देशभक्ति का किसी को भी सर्टिफिकेट पूछने की जरूरत नहीं है। गुजर कम्युनिटी हमेशा जो है भाजपा सरकार के साथ खड़ी होती है और चीफ रविंद्र रैना, बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना हमेशा जो है गुजर बकरवालों की बात करते हैं और कभी कभी ये भी कहते हैं कि गुजरों के लिए फ्लैट दिए जाएंगे, गुजरों के लिए जो है दूध की नदियाँ बहाई जाएंगी। आज जो है इस वक्त जो है टाइगर हॉल में एक इवेंट हुआ, शहीद दिवस मनाया गया, बड़े पैमाने पर जो है लोग आए, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए। इसी सब पे हमारे साथ गुजर कम्युनिटी के कुछ भाई मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कैसा रहा ये इवेंट। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मैं चौधरी रोशन हुसैन हूँ, स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ बीजेपी एसटी मोर्चा का। आज जो शहीदी दिवस था, जिस तरह हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यहाँ पे शहीद किया गया था और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के 26 कश्मीरी जो रहनुमा थे, कार्यकर्ता थे, उनको भी शहीद किया गया। हम आज उन शहीदों का दिवस मना रहे हैं और इस सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए जम्मू कश्मीर वैली के करना, कुपवारा, उड़ी से 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों से, चाहे पुलवामा से थे, शुपियन से थे, दूर दराज एरिया से हमारी गुजर कम्युनिटी के जो यहाँ पे लोग थे वो आए हुए थे। अगर यहाँ पे इस हाल में इस वक्त 200 लोग मौजूद थे तो उसमें 110 के करीब हमारे गुजर कम्युनिटी के लोग मौजूद थे। तो मैं पार्टी हाईकमान से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, दिल जान से हम देश के साथ जुड़े। हमारे पास लिए पहले देश है, फिर पार्टी है, फिर अपना आप है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के हर वक्त देश की आज़ादी के लिए, देश की रखवाली की है और देश के लिए खड़ा हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे अनासर हैं यहाँ पे बैठे हुए जो हमारी कम्युनिटी को आगे नहीं चलने देते हैं, चाहे वो पार्टी में हो, पार्टी के बाहर हो। मैं रविंद्र रैना जी से, मैं जेपी नड्डा जी से गुजारिश करता हूं, मैं श्री अशोक कोल जी से गुजारिश करता हूं, मैं पार्टी की पूरी हाईकमांड से गुजारिश करता हूं कि गुजर बकरवाल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए। जनता पार्टी एसटी मोर्चा जिंदाबाद, जनता पार्टी एसटी मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे लोग जुड़े हुए हैं पार्टी के साथ, तो हम अगर हमारे लोग इस तरह पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी जानों पे खेल कर इन हालातों में जोग द जोर इस वक्त सबसे ज़्यादा गुजर भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहे हैं, तो हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, हमारे लोगों के साथ एक सोतली माँ का सलूक होगा, तो ये एसटी मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। गुजर एकता जिंदाबाद, गुजर एकता जिंदाबाद, गुजर एकता जिंदाबाद, एसटी मोर्चा जिंदाबाद, एसटी मोर्चा जिंदाबाद। इस इवेंट में ऐसा क्या हुआ जो आप आज जो है नाराजगी बर रहे हैं, आप जो है नाराज़ हैं? देखो, यहाँ पे इस वक्त मैंने आपको पहले ही बोला, सबसे ज़्यादा हमारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, 110 के करीब हमारे लोग आए हुए हैं। लेकिन हमारे लोगों को वो जिस मान सम्मान नहीं मिलता है, जिस जज्बे के तहत हमारे लोग आते हैं, तो हमारे लोगों को वो मान सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें, अगर हम देश के साथ जुड़े हुए हैं, हम देशभक्त लोग हैं, हमने हर वक्त देश की आज़ादी का ख्याल रखा है, देश की सलामती का ख्याल रखा है हमारे लोगों ने, तो हमारे लोगों को उसी तरह का मान सम्मान मिलना चाहिए। यहाँ इस वक्त हमारे साथ एक और भाई जुड़े हैं जो कि गुजर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और स्टेट प्रेसिडेंट हैं एसटी कम्युनिटी के। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम चौधरी इम्तियाज़ कटारिया है, मैं भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा जम्मू कश्मीर का तर्जुमान हूँ। आप तर्जुमान हैं, क्या लगता है जो चीफ रविंद्र रैना हमेशा कहते हैं गुजर गुजर कहते हैं, क्या लगता है वो बातें सही हो रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, हम उसका सम्मान करते हैं। हम मुबारकबाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, अमित शाह साहब, अपने नेशनल अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के जो हमारे प्रधान रविंद्र रैना साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा और मकसद जो है, आज हम योम शोहदा मनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ साथ हमारे जो 26 भारतीय जनता पार्टी के जांबाज सिपाहियों ने इस कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी और देश का जो तिरंगा है
उसको बुलंद करने के लिए अपने जाने सार किए हैं, उसको आज हम योम शोहदा के नाम से यहाँ पर टैगोर हॉल में हम लोगों ने मनाया। मगर सबसे बड़ी जो मुझे लगता है एक बदकिस्मती की बात आज हमें यहाँ देखने को मिली कि जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी कश्मीर घाटी में बात करें तो अगर ज़्यादातर लोग दिल जान से जुड़ते हैं तो वो गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग जुड़ते हैं, मगर जब कभी भी रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो हमारे लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है। आज भी हमारे लोगों के साथ ऐसा ही हुआ। सबसे पहले एक व्यक्ति था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये देश के 130 करोड़ जितने भी हमारे देशवासी हैं ये सबकी पार्टी है, ये किसी एक फ़र्द की पार्टी नहीं है। और उनको मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर घाटी में अगर भारतीय जनता पार्टी की में कोई रीढ़ की हड्डी है तो वो यही जो आपके पीछे गुज्जर बकरवाल लोग हैं जो दिन दुगनी रात चुगनी एसटी मोर्चा जिंदाबाद, एसटी मोर्चा जिंदाबाद, गुज्जर एकता जिंदाबाद, गुज्जर एकता जिंदाबाद, जो ये काम करते हैं। और इन्होंने कभी भी विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट अकोमोडेशन इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। मगर जब रिप्रेजेंटेशन की बात एक बार पहले ही मैं अर्ज़ कर चुका हूँ आती है तो इन लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है। चाहे हमारे जो भी आला अधिकारी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि कश्मीर में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं जो कश्मीर घाटी के, मैं किसी को नॉमिनेट नहीं करना चाहता हूं, उनको भी आप आदेश दीजिए कि भैया अगर आप लोगों ने गुज्जर बकरवालों को भारतीय जनता पार्टी में काम करने देना है तो ठीक है, अगर नहीं देना है तो गुज्जर बकरवाल लोग पहले भी देशभक्त थे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, गुज्जर बकरवाल लोग हैं, इन्हें देशभक्ति का किसी को भी सर्टिफिकेट पूछने की जरूरत नहीं है। ये देशभक्त थे, देशभक्त हैं और देशभक्त रहेंगे। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद। इस वक्त जितने भी गुजर भाई हैं वो इस टाइम नारेबाजी कर रहे हैं, मगर आखिरकार क्या हुआ? आज बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव से गुजर कम्युनिटी नाराज हुई। आखिरकार क्या हुआ गुजर भाइयों के साथ ऐसा कि गुजर भाई एकजुट होकर जो है नारेबाजी करने लगे और कहीं ना कहीं नाराजगी अपनी जताने लगे? आपको बता दूं कि जिस तरीके से गुजर बकरवाल कम्युनिटी की बात करें तो अव्वल दर्जे पे नजर आती है नारेबाजी में। देखें विदाउट सिक्योरिटी देखें या फिर एकोमोडेशन देखें तो गुजर बकरवाल पार्टी जितनी भी है, गुजर बकरवाल कम्युनिटी, वो हमेशा जो अव्वल नंबर पे भाजपा सरकार के साथ खड़ी हुई नजर आती है और बिना किसी लालच पे जो है नजर आती है। मगर आखिरकार बीजेपी ने क्यों गुजर कम्युनिटी को नाराज किया, ये सबसे बड़ा दावा है। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।